भाई बता देते हैं तभी लिखते हैं अनुच्छेद बात। हाँ बता देते हैं क्या चीज? इसमें बता देते हैं मौलिक अधिकार और मूल अधिकार। हाँ तो अच्छी तरह से बताइए ना 12 और हाँ 10 मिनट बता सकते तो बात चलिए। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट दे दो। हम लोग कहते अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है। संविधान के भाग 3 है हाँ। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार किसको कहते हैं या मूल अधिकार, दोनों तो बात एक ही है। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार। जी। एक मूल अधिकार होता है, एक कानूनी अधिकार। तो चलते हैं सबसे पहले मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वैसा अधिकार जिसे जनता नहीं छीन सकता है और न सरकार छीन सकती है, लेकिन जिंदगी कैसा होता है, नर्क के समान होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो लोग गिरफ्तार होके जाते हैं जेल में, जेल के अंदर 90% अधिकार छीन लिया जाता है और 10% अधिकार उन लोग को रहता है। मूल अधिकार रहता है 10% और 90% छीन लिया जाता है जनता लोग से। क्यों छीन लिया जाता है इसके बारे में जानते हैं? तो छीना जाता है इसलिए क्योंकि जो जेल के अंदर गया है, जेल के अंदर जो भी लोग जाते हैं वे कुछ न कुछ गलती करके ही जाते हैं। जैसे किसी भी गरीब आदमी को सता करके जाते हैं या लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके जाते हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई होता है, यानी कि मूल अधिकार और एक बोले थे कानूनी अधिकार। यानी कि मूल अधिकार कब छीनाता है? जब किसी से लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तब मूल अधिकार 90% छीनाता है, 100% नहीं छीनाता है, 10% छोड़ दिया जाता है। अगर 100% छीना जाएगा मूल अधिकार तो लोग खेला बिना मर न जाएगा, कैसे खाएगा? लेकिन 90% छीनाता है तब पर भी लोगों को बहुत दिक्कत या का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत झेलते हैं वहाँ पे, जेल के अंदर बहुत परेशानी कष्ट से गुजरना पड़ता है। मूल अधिकार छीना जाता है आप गलती कीजिएगा तब। और कानूनी अधिकार कब लागू करता है या कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? कानूनी अधिकार वैसा अधिकार है जिसे जनता नहीं छीन सकती है, सरकार छीन लेता है। जनता नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है। क्यों सरकार छीनती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सरकारें कहाँ छीनती है और जनता कहाँ नहीं छीनता? जनता नहीं छीन पाता है, यानी कि जनता कोई गलती करता है या किसी को या सरकारी दफ्तर को ठेस पहुंचाता है या कोई भी गलती करता है। जैसे सड़क है और सड़क के ऊपर जनता घर बनाना चाहता है, कहेगा कि मेरा जमीन यहीं है, हम यहीं बनाएंगे, और सरकार कहता है कि सड़क के रास्ता में आ गया है, इसको गिरा देना है, और ये जनता नहीं मान रहा है तो उसको कैसे किया जाएगा? उसके लिए मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, यानी कि कानूनी अधिकार में चला जाता है और उसका जो होता है जमीन का पैसा दे दिया जाता है या कहीं भी जमीन खरीद के वो बना सकता है। कानूनी अधिकार ये कहता है कि आप कोई भी गलती काम कीजिएगा तो आपको FIR दर्ज होगा, यानी कि FIR दर्ज होगा, नोटिस जाएगा, इसके बाद आपको नोटिस के बदौलत जाना होगा थाना में
और थाना में जाइएगा तो वहां पे पता करना होगा कि केस हुआ है। केस हुआ है तो किसके मामले में केस हुआ है, इसके बारे में कहाँ किससे मिलिएगा? थाना में। थाना में तो बहुत पुलिस होते हैं। वहां जाइएगा तो वहां पे थाना पदाधिकारी महोदय जी से मिलिएगा कि देखिए सर, हमारे ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो केस दर्ज किस लिए हुआ है? केस दर्ज हुआ है तो बताएंगे थाना में कि आप एक सड़क के किनारे या सड़क के पास आप घर बनाना चाह रहे थे और वहां पे सड़क को निर्माण करने में बाधित कर रहे थे, इसलिए आपके ऊपर सड़क जो बना रहा था वो ठेकेदार जाकर के केस किया है कि मेरा जो सड़क बना रहा था, सड़क का जो सर्वे होता है वो पास हो गया है, उसमें सड़क के जो रास्ता बना है उसमें सबका पैसा मिल गया, इसका भी पैसा मिल गया है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। इसलिए सरकार को लेना पड़ता है अपने हिरासत में, यानी कि कानूनी अधिकार के माध्यम से सरकार ले लेता है जनता को अपने अधिकार में, यानी कि 90% अधिकार को छीन लेता है और जेल के अंदर सबको क्या कर देता है? डाल देता है। अब चलिए आगे है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य के परिभाषा। यानी कि राज्य के परिभाषा कह दिए तो क्या बंगाल के परिभाषा, झारखंड के परिभाषा, बिहार के परिभाषा? नहीं, राज्य के परिभाषा कहता है कि कानून जो भी बनाता है जनता के डराने के लिए स्टेट लेवल पर कानून बनता है। एक तो आपको जो भी कानून बनाते हैं तो संसद लोग बनाते हैं नियम कानून, लेकिन आपको डराने धिपाने के लिए एक कानून बनता है, यानी कि स्टेट लेवल पर जो कानून बनाता है वो कौन? विधायिका लोग बनाती है। विधायक लोग के देखिएगा तो कभी कभी होता है चुनाव प्रचार में जाते हुए उनके साथ पुलिस जाता है। काहे जाता है पूछते हैं? पूछ के देखिएगा कि सर आप अकेले काहे नहीं आते हैं कि दे दीजिए वोट, गोड़ हाथ करके नहीं न पूछते हैं। उनका अधिकार है कि अगर हम अकेले चलते हैं तो हमको कोई मार देगा। हम गलती किए हैं, विधायक वही लोग बनता है, सांसद वही लोग बनता है जो गलती करता है सबसे ज्यादा, वही लोग सांसद और विधायक बनता है, या राजनीतिक वही लोग खेलता है जो लोग सबसे अधिक चोर होता है। यानी कि स्टेट लेवल पर जो कानून बनाते हैं विधायक लोग, बहुत बड़ा चोर होता है उन लोग। लेकिन जनता पहले से जानता है कि चोर है कि हमको डराएगा, इसका ही वोट देना है, नहीं तो हमको दबाव में रखने रहता है। बहुत से लोग दबाव में रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन लोग भी दबाव देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इन लोग भी दबाव देता है। और लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, उन लोग भी दबाव देता है। और जनता तो सबसे डबल है, एकदम नीचे है। लोकल गवर्नमेंट मतलब? लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, देखिए मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी लोकल गवर्नमेंट में आके मुखिया जी ये भी दबाव देते हैं। मुखिया जी मुखिया जी लिख रहे हैं सर।
मुखिया जी भी या जो नगर पंचायत में होते हैं, आप लोग अध्यक्ष जानते हैं उसको, मेयर या चेयरमैन भी कहते हैं, उन लोग के भी जानते होंगे, उन लोग भी दबाव देता है जनता लोग के। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, केंद्र यानी कि सांसद लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं सांसद, इन्हीं लोग मिल करके ये वो के प्रधानमंत्री चुनता है। इन लोग अगर चाह जाएगा तो कानून बनाने के लिए तो पूरा आदमी जितना है जनता सबके खूनवा चूस जाएगा, हनिए ना। और इसके बाद आते हैं विधायक जी। विधायक लोग कानून नहीं बना सकता, लेकिन डराने धमकाने के लिए लोगों को इन लोग कानून छोटा मोटा बनाता है, लेकिन इन लोग नहीं पास करता है। इन लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहता है स्टेट गवर्नमेंट को दबा करके रखता है। राज्य के परिभाषा समझे और बता सकते हैं।